आपने उसको एडवाइस दे दी, ये तो सबको पता है, ठीक है। उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को हम आज डिस्कस करेंगे इस सारे सेशन के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद हम हमारे जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं कुछ, उनको फोकस करेंगे। अच्छा जी, आपके सामने जिस शख्स की तस्वीर है, इसका नाम है बिल वोंग, और ये हेज फंड मैनेजर था। कुछ मिलियन डॉलर से इसने अपने करियर का आगाज किया और 18 साल के अंदर इसकी जो वर्थ बन चुकी थी वो 20 बिलियन डॉलर थी। 20 बिलियन डॉलर मतलब कि हमारे इतने रिजर्व भी नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक के। 20 बिलियन डॉलर इसकी वर्थ थी, और ये 20 बिलियन डॉलर इसने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर गवा दिया। वो किस तरह से, वो आपको बताता हूँ चार्ट के ऊपर चल के। ये एक कंपनी का चार्ट है आपके सामने, वियाकॉम का, जिसके अंदर ये बंदा हैवीली इन्वेस्टेड था। 20 बिलियन डॉलर इसके अपने थे, और 40 बिलियन डॉलर का इसने ऊपर से लीवरेज यूज किया हुआ था, जो कि बैंक्स ने इसको फाइनेंस किया, मतलब टोटल 60 बिलियन डॉलर की पोजीशन। और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ये सारा कुछ वैनिश हो गया। अगर आप देखें तो इस कंपनी की प्राइस शुरू में जो ट्रेंड चल रहा था बड़ी स्टेबल थी और नाइसली एक अप ट्रेंड चल रहा था, और फिर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में $100 से प्राइस $40 पे आ गई। मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से प्राइस के अंदर इतनी डिजास्ट्रस मूव आई, और उसका सबसे बड़ा नुकसान इस बंदे को हुआ जो बिल वोंग है। और 3 दिन के अंदर उसकी जिंदगी की सारी कमाई खत्म हो गई। जिन बैंक्स ने वेट किया कि पोजीशंस कुछ रिकवर हो जाएंगी, प्राइस कुछ रिकवर होगी, वो बैंक्स ने भी अल्टीमेटली लॉस ही किया, और ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी, ठीक है। और ये रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाकया था, ये कुछ महीने पहले की बात है। ये बेसिकली बताने का, ये स्टोरी समझाने का मकसद क्या था, कि वो सिर्फ और सिर्फ ये कि जितनी भी आप स्टोरीज इस तरह की देखेंगे, आपको उसके एंड पे यही एक चीज मिलेगी कि उसने कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट में आके गड़बड़ की, और एंड पे आके वो उसका फिर ये रिजल्ट निकला। इवन कि आप जो ऑल टाइम ग्रेट ट्रेडर समझा जाता है, लिवर जैसी मोर, उनकी स्टोरी देख लें, या किसी और की भी जिनकी एट द एंड स्टोरी का एंड इस तरह से हुआ है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ही कॉमनली आपको हर बंदे में नजर आएगा, बेशक छोटे से छोटा ट्रेडर हो, बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, ठीक है। जहां पे आके आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको एट द एंड रिस्क मैनेजमेंट जब आप खराब करोगे तो उसकी सूरत में आपको वो रिजल्ट इस तरह से फिर भुगतना पड़ेगा। ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ मकसद रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को बताना है। अभी चलते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स की तरफ। अच्छा जी, 4 पॉइंट्स हैं ऑनवर्ड्स जिन पे आप काम करके अपना स्टॉक मार्केट में रिस्क और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर आप उनके ऊपर जेन्युइनली काम करेंगे तो। नंबर 1 हमारा जो पॉइंट है ना, स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह की मार्केट के अंदर आप अच्छा ट्रेड करते हो, अच्छा पैसा कमाते हो। क्या वो ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर आप अच्छी ट्रेडिंग करते हो, अच्छा पैसा कमाते हो, जिसके अंदर मोस्टली लोग करते हैं,